What is the atomic mass of an element expressed as number of atoms in 1 mole of an element, mass of an atom compared to 1/16 of oxygen atom, mass of an atom compared to 1/12 of a carbon 12 atom, and total weight of all isotopes of an element. So the correct option is mass of an atom compared to 1/12 of a carbon 12 atom because of its accuracy and precision. Now some additional points regarding atomic mass. एटॉमिक मास जो है वो क्या है, एक रिलेटिव मास है, मीन्स ये कंपेरेटिबल है। हम एक किसी एटम से कंपेयर करके एटॉमिक मास निकालते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, तो कंपैरिजन हम कर रहे हैं 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट है यूनिफाइड एटॉमिक मास, जिसको हम स्मॉल यू से प्रेजेंट करते हैं। 1 स्मॉल यू मीन्स 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास का वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड चूज किया गया है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी ज़्यादा है। ओल्डर सिस्टम में ऑक्सीजन 16 को रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता था, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में हम कार्बन 12 को एक्यूरेसी की वजह से यूज़ करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो मोलर मास भी कहते हैं, और मोलर मास को हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम पर मोल में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेडियम। सो रेडियम इज एल्कलाइन अर्थ मेटल विथ द हाइएस्ट एटॉमिक मास. It was discovered by Marie Curie and her husband Pierre Curie in 1898. Radium is a stable element and has no radioactive properties. And fourth option is radium was first isolated from uranium ores. So our options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 4 only, and 1 and 4 only. So the correct answer is 1 and 2 only. Means रेडियम जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है जिसके पास हाईएस्ट एटॉमिक मास है, और दूसरा इसकी डिस्कवरी मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पीरी क्यूरी ने 1898 में की थी। थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसके पास रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो कुछ एडिशनल फीचर रेडियम के रिगार्डिंग। रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 होता है। ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल को बिलोंग करता है। सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल में इसके पास हाईएस्ट एटॉमिक मास होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 226। रेडियम जो है वो हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसको डिस्कवर किया गया था लेट 19th सेंचुरी में। इसकी डिस्कवरी मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने 1898 में की। ठीक है, ये जब एक मिनरल पिच ब्लेंड के साथ काम कर रहे थे तो उस समय इसकी डिस्कवरी की थी, जिसको उस समय यूरेनियल भी कहा जाता था। इस वर्क के लिए उनको 1911 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं रेडियम के रिगार्डिंग, जैसे कि रेडियम जो है रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। रेडियम एमिट करता है अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन विच मेड इट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द अर्ली रेडियोएक्टिविटी ट्रीटमेंट्स। ठीक है, रेडियम ग्लो भी करता है फेंटली क्योंकि इसके हाईली रेडियोएक्टिविटी की प्रॉपर्टी की वजह से। इसी वजह से इसके ल्यूमिनस पेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ रिस्क भी हैं, हेल्थ रिस्क हैं, जैसे कि रेडियम जो है हाईली टॉक्सिक और रेडियोएक्टिव होने की वजह से अगर प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय तक इसका एक्सपोजर होगा तो ये कॉज कर सकता है सीरियस हेल्थ इश्यू, जैसे कि रेडिएशन पॉइजनिंग और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम क्लोराइड, sodium hydrogen carbonate, sodium carbonate, sodium hydroxide. So the correct answer is sodium carbonate. Na2CO3 chemical formula. Important points क्या है रिगार्डिंग वॉशिंग सोडा, इसको कहा जाता है। वॉशिंग सोडा एक केमिकल कंपाउंड है जिसके पास केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और ये एक सॉल्ट होता है किसका, कार्बोनिक एसिड का। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट विच आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है। ये एल्कलाइन है जिसका पीएच लेवल कितना होता है 11, और ये टर्न करता है रेड लिटमस टू ब्लू, क्योंकि एल्कलाइन जो है वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। इसके पास डिटर्जेंट प्रॉपर्टी और क्लींजिंग प्रॉपर्टी होता है। क्यों, क्योंकि ये रिमूव कर सकता है डर्ट और ग्रीस जो है वो गंदे कपड़ों से निकाल सकता है। ये अट्रैक्ट करता है डर्ट एंड ग्रीस को फ्रॉम वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स विच आर देन वॉश्ड अवे ऑन रिंसिंग विथ वाटर। ठीक है, ये अट्रैक्ट कर लेता है डर्ट और ग्रीस को वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट से, और फिर जब हम इसको धोते हैं तो ये वाटर के साथ निकल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल एस। ऑप्शंस आर Na2CO3, NaHCO3, K2CO3 एंड CaCO3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज K2CO3। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। K2CO3 को हम पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसको हम पर्ल एस के नाम से भी जानते हैं। पर्ल एस एंशियंट पुराने समय में क्रिएट किया गया था, कैसे, बेकिंग पोटास को क्लीन में डालकर इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो एक फाइन हमको व्हाइट पाउडर मिलता है जब हम क्लीन में डालते हैं बेकिंग पोटास को क्लीन में,
तो उसके बाद हमको क्या मिलता है, फाइन व्हाइट पाउडर मिलता है, उसी व्हाइट पाउडर का नाम है पर्ल एस। पोटेशियम कार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक वाइट सॉल्ट है जो कि वाटर में क्या है, सॉल्युबल होता है। इसका मेनली यूज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लास एंड सोप। When 1 liter of water is cooled from 4 degrees centigrade to 0 degree centigrade, its volume first decreases and then increases, remains the same, increases and decreases. So the correct answer is increases, means when 1 liter of water is cooled from 4 degrees centigrade to 0 degree centigrade, its volume increase. अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है, और जब हम उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज करता है। लेकिन वाटर के साथ उल्टा ही होता है, बिकॉज ऑफ इट्स एनॉमलस एक्सपेंशन। जब हम 1 लीटर पानी को ठंडा करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी होता है जिसको हम जानते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के नाम से। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। डेंसिटी जो है वाटर का वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंस वाटर का जो वॉल्यूम है वो मिनिमम होता है, और डेंसिटी जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब हम वाटर को कूल करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका डेंसिटी जो है वो घटता है, डिक्रीज करता है। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प क्या करता है हमको, प्रिवेंट्स एक्वेटिक लाइफ ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन नेटल प्लांट? ऑप्शंस आर मेथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, एथेनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज मेथेनोइक एसिड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि नेटल जो है वो एक हर्बेसियस प्लांट है जो ग्रो करता है वाइल्ड में। ठीक है, नेटल लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, ठीक है, जो कॉज करता है पेनफुल स्टिंग व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। जब इसको अचानक से छू लेते हैं तो इस पे कांटेदार निकले होते हैं जो हमको क्या करता है, पेन क्रिएट करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो कांटे निकले होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ए ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विथ द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल। तो नेटल प्लांट के पीछे ही एक प्लांट होता है डॉग प्लांट, इसके पत्ते को जब हम रगड़ लेते हैं तो जो स्टिंग की वजह से पेन होता है वो चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें मेथेनोइक एसिड में क्या होता है, एसिड है, और ये जो डॉग प्लांट है इसके पत्तों को जब रगड़ते हैं तो वो बेस की तरह काम करता है। तो बेस जो है वो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारा पेन से रिलीफ मिल जाता है।